नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। मॉडल आंसर की श्रृंखला में एक और इम्पॉर्टेंट आंसर सरोज स्मृति का कथ्य और शिल्प। सरोज स्मृति कह लें या इसे सरोज स्मृति का कथ्य शिल्प कह लें या इसे सरोज स्मृति की विशेषताएं कह लें या सरोज स्मृति की प्रमुख प्रवृत्तियां कह लें, कुछ भी कहें आंसर एक ही रहेगा। सरोज स्मृति का कथ्य और शिल्प या सरोज स्मृति की विशेषताएं। आप पूरा वीडियो देखिएगा। जिन्हें भूमिका या निष्कर्ष लिखने में समस्या है उनके लिए भी लाभ देगा और जिन्हें पूरा चाहिए उनके लिए भी मॉडल आंसर उपलब्ध है। आप लोग इसे देखिएगा और जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। अन्य वीडियो भी अगर आप डिटेल में ये पूरा पढ़ना चाहते हैं, सरोज स्मृति का कथ्य शिल्प या राम की शक्ति पूजा या कोई अन्य वीडियो, तो बीपीएससी का संपूर्ण सिलेबस शुरू से लास्ट तक आपको बीपीएससी हिंदी प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर जाकर, वहाँ से आप पूरी तरह समझ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जिन्हें 66 भी देना है, अभी के लिए तत्काल में पढ़ना है, तो वो ये मॉडल आंसर देख सकते हैं। अन्य लोग भी देख सकते हैं जो समझ के देख के लिखने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और जो लोग मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 67वीं मेंस के लिए और 67वीं प्री के लिए भी, तथा यूपी पीसीएस प्री और आरओ यूपी का, इन सब के लिए बैच लॉन्च किया गया है, जो मामूली सी फीस 1500 रुपये में, जिसमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको टॉपिक देकर और मॉडल आंसर भी उपलब्ध रहेंगे। आप उनमें जुड़ सकते हैं। तो आइए अभी मॉडल आंसर देखते हैं सरोज स्मृति का कथ्य और शिल्प। सरोज स्मृति महाकवि निराला की महानतम रचनाओं में से एक ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य में एक नवीन अध्याय का प्रारंभ भी है। निराला हिंदी साहित्य की उस अनुचित परंपरा का विरोध करते हैं जहां पर पुत्री के वात्सल्य चित्रण के प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सरोज स्मृति विद्रोही निराला की एकमात्र ऐसी रचना है जहां वे पराजित नजर आते हैं, किंतु यह निराला के साहित्यिक जीवन का एक पड़ाव मात्र है जिसके पश्चात वे संघर्ष करने को पुनः उद्यत होते हैं। कथ्यगत विशेषताएं। मूल संवेदना क्या है इसकी? एकमात्र पुत्री की मृत्यु पर रचित कविता में अत्यंत स्वाभाविक है कि मूल कथ्य दुख ही होगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कविता में भावों का उतार चढ़ाव वर्तुलाकार है। दुख के अनेक स्तर दृष्टिगोचर होते हैं। शुरुआत में दुख की संतुलित अवस्था दिखाई देती है, यथा गीते मेरा तजरूप नाम वर लिया अमर शाश्वत विराम। दुख की अपनी गहनता के कारण विवेक के समस्त बंधन तोड़ देता है। दुख अपनी गहनता के कारण विवेक के समस्त बंधन तोड़ देता है। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे न सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हों भ्रष्ट शीत के से सद्दल, कन्नेगत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। सरोज स्मृति का दुख छायावादी संगीतमय दुख नहीं, यथार्थ और हृदय को चीर देने वाला दुख है जिसमें व्यक्ति चिर नहीं रहना चाहता। शोक गीत है। सरोज स्मृति हिंदी साहित्य की प्रथम शोक गीत है। यद्यपि पश्चिम में यह परंपरा काफ़ी प्राचीन है। शोक गीत की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दुखद घटना, सामान्यतः मृत्यु पर आधारित कृति, शोक के विषय का आदर्शीकरण, संपूर्ण वातावरण विषाद और अवसाद से परिपूर्ण। भारतीय परंपरा में केवल महान व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्त होता है। वात्सल्य तथा श्रृंगार के भाव व्यतिरेक पद्धति से दुख को गाढ़ा बनाते हैं। तू 1.25 साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान में चपल। इसके शिल्प पक्ष पर बात करते हैं। काव्य रूप कैसा है? लंबी कविता है। रचना का एकमात्र तर्क स्मृति का तर्क है जो किसी क्रम का अनुपालन नहीं करता। भाषा के 2 स्तर स्पष्ट हैं। एक स्तर पर भाषा कवित्वपूर्ण है और दूसरे स्तर पर सरल गद्यात्मक किस्म की भाषा का प्रयोग किया गया है। 19 पर जो प्रथम चरण, तेरा यह जीवन सिंधु तरण,
भाषा का अत्यंत सृजनात्मक प्रयोग निराला द्वारा इस कविता में किया गया है। छंद योजना, इस कविता में प्रयुक्त छंद बैरगिया नाला जुलुम जोर वाला 16 मात्राओं वाला छंद है। इससे पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कह चुके थे, जीवन सुखमय होगा, विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो। बिंब योजना, कविता की बिंब योजना अत्यंत मनोहर है। याद है दिवस की प्रथम धूप थी पड़ी हुई तुझ पर कुरूप दृश्य बिंब। प्रतीक, प्रतीकों की संरचना बहुस्तरीय है। सामान्य जीवन से जुड़े हुए प्रतीकों का प्रयोग है। पास की नोचता हुआ घास। निराला ने अपनी निरर्थकता और सरोज की महिमा मंडन करते हुए भी कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया है। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। व्यंग, भाव प्रधानता, कविता में व्यंग जैसे बौद्धिक शिल्प का प्रयोग विरोधाभास प्रतीत होता है, किंतु व्यंग ने रचना को अतिशय भावुक होने से बचाया है। कान कुब्ज कुलकुलांगार खाकर पत्तल में करें छेद, इनके घर कन्या अर्थ खेद। हिंदी साहित्य में शोक गीतों की रचना विरल है। निष्कर्ष लिखिएगा। कारण यह है कि प्रायः भारतीय साहित्य सुखांत ही रहा है और साहित्य का प्रयोजन भी उपलब्ध ही रहा है तथा अतः निराला का संभवतः यह प्रथम व उत्कृष्ट शोकगीत हिंदी साहित्य की विशेष निधि है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है, हिंदी में ही नहीं अंग्रेजी में भी ऐसे शोकगीत दुर्लभ हैं। तो आशा है आपको ये मॉडल आंसर आपकी तैयारी में हेल्प करेगा, आपको आंसर लिखने में हेल्प करेगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये 4 पेज में हमको 5 पेज लिखना है या 4.5 पेज लिखना है तो कैसे मैनेज होगा। इसमें जो हेडिंग दी हुई है उनमें 1-2 सेंटेंस घटा बढ़ा के इसकी पूर्ति कर ली जाती है। ओके, धन्यवाद। आप जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा और पूरी तरह आपको अगर ये समझना है तो आप इसके मेन वीडियो में जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें देखिएगा। धन्यवाद।